गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव में घर में सोई नानी और नातिन की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला दरिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में पुलिस पर की गई फायरिंग के दौरान हुई जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हत्यारोपी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर मृतकों के घर से लूटे गए 9,64,000 रुपये जेवर तथा वारदात में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया। बता दें कि 12 मार्च की रात दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव निवासी 50 वर्षीय लीलावती देवी और उसकी 12 वर्षीय नातिन आंचल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के समय दोनों घर में अकेली थी। डबल मर्डर की यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। घटना के पर्दाफाश हेतु पुलिस अधीक्षक अनुरागार ने पुलिस की 4 टीमें गठित की थी। हत्यारे की टोह में लगी पुलिस टीम को सोमवार के दिन में सूचना प्राप्त हुई कि डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला युवक क्षेत्र के अरनौला गांव के पास मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में साधन का इंतजार कर रहा है। बिना देर किए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और बताई गई हुलिया के आधार पर वहां मौजूद युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 64,000 रुपये व मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लूट के इरादे से उसने वारदात को अकेले ही अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि लीलावती के गांव के ही एक व्यक्ति के खेत की रजिस्ट्री कराने के लिए इकट्ठा की गई रकम अपने घर में रखी थी। लाखों रुपए के सौदे की जानकारी के बाद उसी गांव के रहने वाले चंद्रजीत की नीयत गंदी हो गई। रकम हथियाने की फिराक में रहा चंद्रजीत 12 मार्च की देर शाम लीलावती के घर पर का चैनल खुला देख मौका पाकर घर में घुसा और बरामदे में रखे तख्त के नीचे छिप गया। रात में लीलावती घर के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़कर नातिन के साथ घर में सोने चली गई। देर रात जब महिला लवशंका के लिए अपने कमरे से निकलकर आंगन में पहुंची तभी घात लगाए हत्यारे ने उसके सिर पर पीछे से लोहे की पाइप से प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद वह किसी तरह संभली और बचाव के लिए घर में मौजूद हंसिया उठा लिया। महिला की चीख सुनकर उसकी नातिन भी वहां आ गई। दोनों हत्यारे से अपनी ताकत भर लड़ी, लेकिन दरिंदे ने उसी हंसिये से नानी और नातिन की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद पूरे इत्मीनान से बक्से आदि को घर में मौजूद चाबी से खोलकर उसमें रखे रुपए और जेवरात समेट लिया। अपने मंसूबे में सफल होने के बाद हत्यारोपी मकान की छत पर गया और घर के बगल में स्थित अमरूद के पेड़ के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया। लूटे गए जेवर, घटना में प्रयुक्त हथियार आदि उसने क्षेत्र के बैरकड़ी गांव के पास छिपा दिया। पूछताछ जानकारी के बाद पुलिस उसे लेकर बरामदगी के लिए उस स्थान पर गई। नकदी, जेवर आदि बरामद करने के दौरान आरोपी ने वहां रखे असलहे से पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी चंद्रजीत के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल की निशानदेही पर लूटे गए 9,64,000 रुपये जेवर तथा हथियार बरामद कर लिया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के लिए चुनौती रही इस घटना के खुलासे में लगी पुलिस टीम को एडीजी, डीआईजी व एसपी की ओर से कुल 1.25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीजें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले, तो लेबर के तौर पे इसने वहां पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गया, वहां भी हमला किया, रॉड से हमला किया।
एक बच्ची थी 13 साल की, जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहाँ पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के, और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहाँ से लूट लिए गए। और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहाँ से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम फर्स्ट सेकंड, सर्विलांस टीम, इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपये से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। आजमगढ़ जिले में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसपी ने मातहतों को दिशा निर्देश जारी कर त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का फरमान दिया है। बता दें कि जिले में कुल 1974 स्थानों पर होलिका का दहन होना है। इन स्थानों की जांच एसपी अनुराग आर्य द्वारा 1100 पुलिस कर्मियों को लगाकर कराई गई है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा 10 सालों में होलिका के दिन हुए घटनाओं को चिन्हित किया गया है। इन घटनाओं में शामिल लोगों को पाबंद किया गया ताकि होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराया जा सके। साथ ही हर गांव में सुरक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें गांव के 10 सम्मानित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में 13 स्थानों पर होलिका का जुलूस निकाला जाता है, जिनका सीओ और एसडीएम को भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि नगर कोतवाली में 64, सिधारी में 86, रानी की सराय में 22, कंदरापुर में 88, मुबारकपुर में 87, जहानागंज में 84, निजामाबाद में 47, गंभीरपुर में 27, देवगांव में 128, मेहनाजपुर में 72, बरदा में 25, मेहनगर में 115, तरवा में 60, जीयनपुर में 151, महाराजगंज में 101, बिलरियागंज में 34, सरौनापार में 66, अतरौलिया में 40, अहिरौला में 91, कप्तानगंज में 62, फूलपुर में 133, पवई में 132, सरायमीर में 65 और दीदारगंज में 116 स्थानों पर होलिका दहन होता है। वहीं कंदरापुर, सरायमीर, फूलपुर, महाराजगंज, अहिरौला, बिलरियागंज, गंभीरपुर और मुबारकपुर में एक के अलावा नगर कोतवाली और पवई में 2 स्थान पर रंग जुलूस निकाला जाता है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पूर्व में हुए 10 सालों के विवादों में शामिल लोगों को पाबंद किया गया है। गांव में सुरक्षा समितियों का गठन कर दिया गया है। जिन जगहों पर रंग जुलूस निकाला गया उन रास्ते के भ्रमण के लिए सीओ और एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी 17 और 18 में होलिका दहन, होली और 19 तारीख में शब बारात, ये 3 त्यौहार पड़ रहे हैं। तो इनकी तैयारी सभी थाना क्षेत्रों में पूर्ण कर ली गई है। जितने होलिका दहन के स्थल हैं उनको हमारे कांस्टेबल्स, बीट कांस्टेबल्स के द्वारा विजिट कर लिया गया है। वहाँ पे एक सुरक्षा समिति का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक होलिका स्थल पर से बातचीत हो गई है। जितने भी पूर्व के पिछले 10 साल के विवाद हैं जिसमें कोई समस्या पैदा हुई है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उनको विजिट करते हुए निर्धात्मक कार्रवाई कर ली गई है। सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग भी कर ली गई है और लगभग एक कंपनी पीएससी हमारे पास एक्स्ट्रा त्योहारों के लिए मिल गई है, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा। पूरे जनपद में हर एक थाना क्षेत्र में 5 से 7 क्लस्टर मोबाइल लगाते हुए और लगातार भ्रमण करते हुए सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन त्योहारों को संपादित कराया जाए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, फोटो व फर्जी हस्ताक्षर कर 25,000 का लोन लेने वाले जालसाज जीजा वसाले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के करवनिया गांव निवासी कमला देवी ने बीते 1 मार्च को सिधारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र अपनी सास वसाले के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड, फोटो व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 25,000 का लोन ले लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक अवधेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि जालसाज जीजा वसाला क्षेत्र के नरौली तिराहे पर खड़े हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। उप निरीक्षक अवधेश कुमार ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी प्रेमनाथ, दीपक व आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने एक पशु तस्कर को बैल के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि रानी की सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमेश चंद अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के शाहपुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें एक व्यक्ति पैदल बैल के साथ आता दिखा। पुलिस देख व्यक्ति बैल को छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह दूर दराज से बैल लाकर अपने घर पर इकट्ठा कर पशु तस्करी के लिए बिहार भेज देता है। पकड़ा गया अवसाद मेहनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का निवासी है।
आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 14 मार्च को अतरौलिया थाना क्षेत्र के बसावन पट्टी गांव निवासी पंकज मिश्रा पैसे के लेन देन के विवाद में चाकू से हमला कर कार्तिकेय नामक युवक को घायल कर फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाला युवक पंकज मिश्रा चितौनी बाईपास के पास बाइक से कहीं जा रहा है। उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास मौजूद चाकू बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाशंकर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक असलहा व कारतूस के साथ हाजीपुर पुलिया के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमाशंकर ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक अमरजीत यादव रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा खास राजा महावल का पूरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस पर दुष्कर्म के बजाय छेड़खानी का केस दर्ज कराने का लगाया आरोप। परिजनों संग एसपी से मिल कार्रवाई की मांग की। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके सास ससुर अपनी पुत्री को देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे। इसी बीच मौका पाकर गांव निवासी कुछ लोग उसके घर में घुस गए और असलहे के बल पर बारी बारी से दुष्कर्म किए। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया और जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस बात की जानकारी परिजनों ने मुकामी थाने पर दी, लेकिन पुलिस ने छेड़खानी का केस दर्ज कर मामले को टरका दिया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ एसपी से मिल शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि मेहनगर थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय अपने हमराइयों के साथ कुसमुलिया तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक से 2 लोग आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने बाइक का पीछा किया तो वो बाइक सवार फिसल कर गिर गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बाइक चोरी का होना बताया। पकड़े गए बाइक चोरों में ब्रजेश कुमार व सुग्रीव मेहनगर थाना क्षेत्र के कुसमुलिया गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक अमरनाथ यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक कारोबारी भीलमपुर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अमरनाथ यादव अपने हमराई के साथ दबिश देकर शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शराब कारोबारी रामू महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अछिछी गांव के समीप कमानी का जोका टूटने से NH 233 पर पलट गई पिकअप। बाल बाल बची चालक की जान, लदे पिंड का हुआ नुकसान। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर लालगंज के नंदी भौजी के पास अछिछी गांव के समीप नेशनल हाईवे 233 पर आज एक पिकअप की कमानी का जोका टूट जाने से वो पलट गई। चालक की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन इस हादसे में पिकअप पर लदे पेंट की बोरी और बाल्टी फट जाने से काफी मात्रा में पेंट का नुकसान हो गया। उपरोक्त पिकअप वाराणसी से पेंट आदि लाद कर आजमगढ़ की ओर जा रही थी कि उपरोक्त स्थान पर नेशनल हाईवे 233 पर पलट गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक को किसी प्रकार पिकअप से बाहर निकाला, जिसे हल्की फुल्की चोट आई बताई जा रही है। गनीमत थी कि पिकअप अधिक रफ्तार में नहीं थी। चालक रतन कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम भीमापार जिला गाजीपुर ने बताया कि कमानी का अचानक जोका टूटने से उपरोक्त हादसा हुआ। उसने बताया कि गाड़ी पर लदी पेंट की बोरी और बाल्टी फट जाने के कारण पेंट का काफी नुकसान हुआ है। श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पीजी कॉलेज लालगंज में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का हुआ समापन। श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पीजी कॉलेज लालगंज में आज मंगलवार को 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव और विपिन कुमार सिंह की देखरेख में प्रतिभा, आंचल, केवली, सुलेखा प्रजापति, तन्नू कुमारी, शिवांगी यादव,
रूबी सोनकर, अंजलि संघमित्रा सहित अन्य छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदन, स्वागत गीत, भाषण, गीत संगीत, नृत्य आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शीला मिश्रा ने नारी सशक्तिकरण, सेवा भाव तथा स्वच्छता अभियान पर विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अतुल कुमार यादव ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार सिंह, नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर समर बहादुर सिंह, डॉक्टर शीला मिश्रा, डॉक्टर विशंभरी मिश्रा, आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर दीपमाला मिश्रा, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, अखिलेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहनाजपुर तथा जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 1603 वाहनों की चेकिंग में 365 वाहनों का किया गया चालान, 3 वाहन सीज। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 64 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1603 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने और नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने और बिना हेलमेट के चलने वाले 365 वाहनों का चालान किया गया। 3 वाहन सीज किए गए। इसमें से थाना मेहनाजपुर से 1, थाना सरायमीर से 1 और टीएसआई द्वारा 1 वाहन को सीज किया गया। सरवा थाना की पुलिस ने जानलेवा हमले के वांछित अभियुक्त को उसके घर पकड़ी कलां से किया गिरफ्तार। दिनांक 14 जनवरी 2022 को सुबह 9 बजे कई लोगों के द्वारा गोल बनाकर रवि मिश्रा पुत्र रामदरस मिश्रा के घर पर आकर गाली गलौज करने, लाठी डंडे से मारने तथा मोहन गुप्ता द्वारा असलहा से जान मारने की नीयत से रवि मिश्रा के ऊपर फायरिंग करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 11/22 पंजीकृत किया गया था। उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह तथा सुरेश नारायण पांडे, कांस्टेबल काशी कुमार, कांस्टेबल कौशिक वर्मा के द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त विशाल निवासी ग्राम पकड़ी कलां, थाना तरवा, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 9:05 पर गिरफ्तार कर लिया गया और चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wide open.